आपके साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये ऐसी खबर है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से लबनान से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक किया गया। जब ये ड्रोन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पर जाकर गिरा तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ, लेकिन उस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया घर पे मौजूद नहीं थी, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। जिस किस्म की जंग इस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू लड़ रहे हैं, हमास और हिजबुल्लाह के बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, ये होना पॉसिबल था। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो ये चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ये हमला असल में हमला था या तो फिर ये जस्ट एक फेक न्यूज़ या फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि उन पे हमला किया गया। क्योंकि इसराइल इन इट सेल्फ क्लेम करता है वी आर द बेस्ट इन लाइक रॉकेट ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ में हम बेस्ट हैं। कोई भी उनकी लाइक थाउजेंड ऑफ किलोमीटर रेडियस में कोई भी उनको अटैक नहीं कर सकता। वो क्लेम करते हैं कि हाँ, वो क्लेम करते हैं हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम उन पर जो हमले किए गए थे, जो लोग क्लेम करते हैं यस वी डिड दैट, हमने हमले अटैक्स किए हैं, उस पर तो ये कहते हैं कि यार हमने सारे रॉकेट मार के गिरा के साइड पे कर दिए। बट नाउ वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई एक अननोन स्पेस से एक ड्रोन आया और आते साथ भी उसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट था, डायरेक्ट उसके घर पे गिरा। बट विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन इन देयर वर्ड्स। एक तरफ उनका ये कहना है कि वी आर द बेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी, और एक तरफ कहना है कि डायरेक्ट उनके प्रेसिडेंट के या डायरेक्ट वहीं प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट पे घर पे हमला हो रहा है। दीज आर कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड्स। तो व्हाट आई बिलीव कि लाइक एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि उन पे हमला हुआ। अगर सच में हमला होता तो फुल प्रूफ प्लान के साथ होता, जिसमें वो बचते नहीं। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, इसराइल के पीएम के घर पे अटैक हुआ है, वो भी ड्रोन से। अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हो पाया है किसने हमास किया है या अदर कंट्री ने किया है, कुछ अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। जैसा कि देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग यह भी बोल रहे हैं कि अभी तक इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पाया है या किसने किया है, लेकिन जो भी हुआ है यह बहुत गलत हुआ है। क्योंकि किसी के पीएम के घर पे अटैक, लेकिन इजराइल के वहाँ के जो देश है, वहाँ की और टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा विकास कर चुकी है। यह सब चीज़ें तो उनके लिए आम बात है, लेकिन उनके देश में कोई चीज़ घुसना इतना आसान नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह वीडियो हम लोग सना अमजद के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। लास्ट वीक्स में भी ऐसा हुआ कि ईरान ने 400 मिसाइल दाग दिए इजराइल के ऊपर। वो भी उसकी टेरिटरी में जाके गिरे। ऐसा नहीं था कि आयरन डूम ने सारे ही रोक दिए थे या उनको हवा में मार गिराया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि गिरा हो। हाँ, ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है कि वो जो तब घर में नहीं थे तब गिरा है। और उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इम्प्लीकेशंस जो हैं वो रीजनल इम्प्लीकेशंस बहुत ड्रास्टिक हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं कि हम सही कर रहे हैं, जैसा कि उनकी एक आइडियोलॉजी है ग्रेटर इसराइल की जो बनाने की, तो उसी के ऊपर वो लगे हुए। इसलिए उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स पे अपने जो है ना वो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, जो कि दैट विल बी द ग्रेट ग्रेवयार्ड इंस्टेड ऑफ ग्रेटर इजराइल। सर, अब ये देखें ना कि जिस तरह इजराइल बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट कर रहा है, हमास के, हिजबुल्लाह के, तो डेफिनेटली वो ये कैसे भूल सकते हैं कि उन पर अटैक नहीं किया जाएगा। अब आप देखें कि कल परसों की बात है, जो उन्होंने एक बड़ा लीडर उनका मारा, तो डेफिनेटली हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो आना होता है। बेसिकली बात वही है कि वो फ़लस्तीन में नाजायज़ अटैक्स कर रहे हैं, गज़ा पे नाजायज़ अटैक कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनीथिंग कि वो डिफेंड कर सकें, भाई हम इस वजह से अटैक कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ बचा नहीं। तो उस वजह से ये खुद अपने आप पे, आई थिंक कि अपने आप पे खुद करवा के और खुद एक क्लेम करवा रहे हैं कि नाउ हम दोबारा इन पे अटैक करें। और आई थिंक, और जो भाई वाली बात कि उनके डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि डिफरेंट एरिया को उनके डिफेंस सिस्टम कवर नहीं कर सकते। बट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर का घर होता है या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। आप इस तरह के एरियाज में कुछ चिड़िया भी बगैर इजाज़त के पर नहीं मारती हैं। और आप कह रहे हैं कि एक अननोन स्पेस से एक रॉकेट आ रहा है और डायरेक्ट उनके घर में जा रहा है। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन फॉर मी। आई डोंट बिलीव इट। मुझे क्या लग रहा है, मीडिया को फेक किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मीडिया ऑलरेडी कंट्रोल में है, उसको एक और ज़्यादा आप उसको ऐसे कह रहे हैं फॉर द जस्ट रीज़न कि उनके पास और कोई जवाब नहीं है कि हम इसराइल और गाज़ा पे नाजायज़ अटैक क्यों करवा रहे हैं।
तो वो रीज़न ढूंढने और रीज़न निकालने के लिए आई थिंक ये सब किया अब जा आप रहा है। देखिए ना कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर 400 मिसाइल दागे थे तो इजराइल ने खुलेआम कहा था कि ईरान ने अच्छा नहीं किया, हम जो है ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को जो है टारगेट करेंगे। और कल परसों हमारे कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से ये खबर चलाई गई थी कि इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया है। आपके अकॉर्डिंगली क्या ये खबर सच है? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसी कोई खबर नहीं देखी कि इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया और वो लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से ये खबर दी गई है। ये वाली न्यूज़ में मैंने लाइक गो थ्रू नहीं सुनी, अगर सुनी होती तो आई वुड गो फॉर इट। आप इनसे पता कर लें। नहीं, मैंने भी ऐसा नहीं मतलब सुना है, ना मैंने कोई खबर देखी है। हाँ, इतना मुझे पता है कि साइबर अटैक्स वो मल्टीपल होते रहे हैं, उनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर होते रहे हैं और हो रहे हैं। और ये खाली ईरान पे नहीं हो रहे। अभी आप लास्ट टाइम देख रहे हैं जो पेगस तो उनका पुराना था जो अटैक हुआ था ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे। अभी ये जो हिजबुल्लाह के 300 कुछ लोग वो रिमोट कंट्रोल थे जो जिनसे वो उनकी डेथ हो गई है, तो वो भी एक साइबर अटैक है। और साइबर अटैक पूरी दुनिया में हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक एक प्रैक्टिकल मेजर ना लिए गए इनके खिलाफ। सर आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसा मुल्क है जो इजराइल को रोक सके? क्योंकि जब हिजबुल्लाह के लीडर को मारा गया तब हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकल आईं और रोती हुई कहती हुई दिखाई दी कि एक हिजबुल्लाह मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। और उन्होंने इंडिया से डिमांड की थी कि इंडिया जो है वो इजराइल को रोके, क्योंकि इंडिया जो है आप कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इजराइल की सपोर्ट में है। अमेरिका की सपोर्ट है इजराइल को, इंडिया की सपोर्ट है इजराइल को। इंडिया ने अपनी हज़ारों की तादाद में आर्मी भी भिजवाई इजराइल में। तो क्या लगता है, क्या कोई ऐसा मुल्क है या फिर इंडिया है जो इजराइल को रोक सकता है? क्योंकि कई ममालिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। ओके, ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई लव टू आंसर दिस कि क्या ऐसा कोई मुल्क है जो इसराइल को रोक सकता है? अगर आप उसके रूट कॉज में जाएं, इसराइल इतना पावरफुल क्यों है? जो रिसेंटली डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात की और बहुत पहले डॉक्टर इसरार बात करते थे कि वो एक सूद का सिस्टम चला रही हैं। जिस दिन हमने लाइक उनके बैंकों से सूद लेना स्टॉप कर दिया, नंबर 1 पॉइंट, और लाइक खुद पे डिपेंड किया, और नंबर 2 पॉइंट कि इस्लामिक ममालिक अपने साथ कनेक्शन में बिल्ड करें, पाकिस्तान, सऊदीया, लाइक जितने भी 57 कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, वो आपस में यूनाइटेड हों, देन उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो हमारा कुछ कर सके। तो इस लाइक कोई भी पाकिस्तान, अभी वो अगर देखें तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बट हाउ दे आर कंट्रोलिंग अस, वो सूद के निज़ाम से कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि हम जाते हैं IMF के पास टू हेल्प अस, और IMF के सारे बैंक किसके कंट्रोल में है? इसराइल के पास है। जिस दिन इनका सूद का निज़ाम टूटेगा देन वो चीज़ें बेहतर होंगी। और क्या ये होगा या ये नहीं होगा? एक यूनिवर्स है, एक नेचर है, जैसे दिन के बाद रात आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। आज इनका दिन चल रहा है, मे भी थोड़ी देर चल रहा है, लेकिन ये टाइम बहुत नज़दीक है कि जब इसराइल जो कुछ